तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल सशक्त रही है, मजबूत रही है और दरभंगा में हमेशा जो है के माध्यम से या किसी कार्यक्रम के माध्यम से हो लगातार दरभंगा जो है सड़क और नालों में ही लिपटा हुआ है। क्या 25 साल पर्याप्त नहीं होता इस क्षेत्र के विकास के लिए? आप देख लीजिए यहाँ पर जो सौंदर्यीकरण के नाम पे शहर की क्या दुर्दशा है बने हैं। हम लोग एक सीधा चवाल करते कि आजकल ये 18 ब्लॉक में क्या लोगों का जो है जो जमाबंदी की प्रक्रिया है या सीओ के कार्यालय में जो 10,000 20,000 रुपये चढ़ावा लग रहा है अभी भी नहीं गिरा। तो इनके रहते हुए दरभंगा जिला की जनता जो है वो स्वतंत्र हुई है कि नहीं, वो भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। जो टेबल के नीचे से पैसा देकर के लोगों को अपने जमीन के कागज को पुख्ता करना पड़ता है, आज उसकी क्या स्थिति है? मुद्दा बहुत सारा है, लोगों तक हम लोग को इस विषय को पहुंचाना है और कहीं ना कहीं अंतोगत जो जात धर्म की राजनीति में ये लोग जो है अपने आप को बहुत मजबूत कर लेते हैं अंतिम दौर में, और मोदी जी का भी यही कहीं ना कहीं नीति रहा है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति में अब सभी राजनीतिक दल अब चुनाव के मैदान में पूरी तरह उतर गए हैं। महागठबंधन में भी कई दौर की वार्ता घटक दलों के साथ हो गई है, उसमें कई बात सामने भी आई है। लेकिन महागठबंधन में जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि इस बार किसी भी तरह तेजस्वी की सरकार बनानी है। महागठबंधन के अंदर घटक दलों की सीट को लेकर के वार्ता तेज है। और हम बता दें, दरभंगा विधानसभा, शहरी विधानसभा पर लगातार हम फोकस बनाए हुए हैं कि एक तरफ जहां संजय सरावगी उम्मीदवार हैं, तो संजय सरावगी के समक्ष कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो जाति समीकरण, जिसका पॉपुलैरिटी, जिसका अपना मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में भले ही कई नाम आए हों, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो कि पार्टी मुख्यालय तक पहुंच गया है। हमारे साथ राकेश नायक हैं जो कि पूरे दमखम के साथ मेयर के चुनाव में लड़े थे, उतरे थे। उसी समय पूरे दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने इनके नाम को जाना और उनको वोट दिया। अच्छा राकेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिला मंच का। राकेश जी, अभी महागठबंधन में तेज हो गया है कि अब सीट को बंटवारा को लेकर के पहला तो दरभंगा में चला, दरभंगा में कितनी सीट मिलेगी घटक दल को, कांग्रेस को, वीआईपी मेन ये है, और आरजेडी को कितने पर 10 में कितनी सीट पर उम्मीद है? देखिए, कुछ चीज़ें जो है शीर्ष नेतृत्व के पास में प्रिजर्व होता है कि चुनाव के समय ये सारी चीज़ें जो हैं बाहर आती हैं। उस कड़ी में जो एग्जिस्टिंग सीट है हम लोगों का, जो दरभंगा से जो लोकल कार्यकर्ताओं की मांग है, नेताओं की जो मांग है, तो एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग सीट है हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सीट हम लोग 2020 में लड़े थे, कम से कम उतना सीट पे हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेगी। और हम लोग की तैयारी भी लगभग सभी विधानसभा सीटों पर है, हर क्षेत्र से नेता सक्रिय हैं। ये कहा जा रहा है कि दरभंगा शहरी विधानसभा लगातार राजद हार रही है, इसीलिए ये सीट किसी घटक दल भी बहुत मांग रहे हैं। कांग्रेस भी कभी कभी दावा ठोक रही है, वीआईपी तो ठोक ही रही है कि ये सीट आरजेडी हारता रहा है, इसलिए अब यहाँ से चेंज किया जाए। तो क्या लगता है कि चेंज होने पर ये सीट तो परमानेंट फिर घटक दलों की हो जाएगी? नहीं, चुनाव तो हम लोग 2005 से ही हार रहे हैं। अगर हम पूरा सार देखें तो क्या चुनाव लड़ना हमने छोड़ दिया? तो आधार हो गया है घटक दलों का कि हमको चाहिए सीट, चले हम जीत के दिखा देंगे। 2005 में हमारे यहाँ विधायक हुए सुल्तान अहमद अंसारी साहब, और उसके बाद 10 से हम लोग लगातार जो है डिफीट खा रहे हैं। और इन टोटल अगर बिहार में सरकार की बात करें तो भी हम लोग सरकार से बाहर हैं कंटिन्यू। तो चुनाव लड़ना एक प्रक्रिया है, और पार्टी अपने वर्करों को और पार्टी अपने जनाधार को, पार्टी अपने नेताओं के आधार को मजबूत करने के लिए अपने क्षेत्र से अपने नेता को रिप्रेजेंट करती है। तो दरभंगा हमारा हेडक्वार्टर ही नहीं, जिला मुख्यालय ही नहीं, कहीं ना कहीं कमिश्नरी भी है। और राष्ट्रीय जनता दल
कि जो कार्यकर्ता दरभंगा में सक्रिय हैं, उनके मनोबल को देखते हुए हम लोग का ये ऐसा मानना है कि जो ये सीट है राष्ट्रीय जनता दल ही यहाँ से लड़ेगी। और कोई भी अलायंस डिमांड करती है, मान के चले कि कोई अलायंस हमारे कांग्रेस के साथी बोलते हैं या वीआईपी के साथी बोलते हैं, तो उनका लीडर पहले आप बताइए कि आपकी पार्टी में लीडर आपने कौन सा प्लान किया है जो आपकी पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़े। दूसरा, अगर जिसको आपने प्लान किया है तो उनकी तैयारी किस स्तर की है, वो कौन से वोट से खुद सदन पहुंचेंगे और नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसकी भी कहीं ना कहीं मूल्यांकन होना चाहिए कि हम कौन से वोटरों के साथ में किस तरीके से इसको सीट को लीड करेंगे। हम लोग की जो तैयारी है, राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता यहाँ तैयार है, यहाँ पार्टी में कई सारे उम्मीदवार हैं और सब मजबूत और सबल और प्रबल दावेदार है। कहीं राकेश जी, हमने गौर किया है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट है, वोट बैंक, वो पूरा तरह इंटैक्ट है, एकदम मुड़ा हुआ है। लेकिन अगर किसी दूसरे को टिकट दिया जाता है, चाहे वो दूसरे दल से है, जैसे आपने देखा 2020 में किस तरह अमरनाथ गामी को दे दिया गया, जो कि उस समय ये भी सब जानते थे कि बीजेपी का है, आरएसएस के, खुद उन्होंने बोला भी था। या फिर अब वीआईपी अगर किसी को लाती है बाहर से या कांग्रेस लाती है, तो आरजेडी का जो कार्यकर्ता नेता उपेक्षित महसूस किया था उस बार भी और इस बार भी। तो क्या लगता है कि ये चीज असर पड़ेगा चुनाव? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का कहीं ना कहीं मतलब जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट था, पिछली बार भी जो है कहीं ना कहीं प्रश्न लगने वाला था कि जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं और जिस विचारधारा की राजनीति करते हैं, उससे कहीं ना कहीं अलायंस में या पार्टी में एक जो बड़ा तबका है वोटरों का हमारा, उनको कहीं ना कहीं डेंट पहुंचेगा। आज वही रीजन रहा कि उनका उस कम्युनिटी का वोट एग्रेसिव नहीं हुआ इनके पक्ष में, और वो जोड़ने में भी सफल और सक्षम नहीं रहे। जो स्लिप ऑफ टंग कहिए या जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, जो पूर्व में भी जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग कई सारे बयानों को लेकर के वो होते रहे, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को देखने को मिला और बहुत कम मार्जिन से इस चुनाव को हम लोगों ने 2020 में हारने का काम किया। यही कारण रहा कि और उनकी जो चुनाव लड़ने की शैली जो थी वो भी कहीं ना कहीं प्रश्न था। अच्छा, तो अब जो प्रत्याशी होगा तो क्या लगता है उसके लिए तो एक चुनौती होगी, वो तमाम कार्यकर्ता नेता जो कि गुस्सा गए थे पिछली बार, जिनको रिस्पांस नहीं दिया गया था 2020 के चुनाव में अमरनाथ गामी के द्वारा, तो वैसे लोगों को फिर मोटिवेट करना, वो किस तरह का काम शुरू? अभी तक हमने नहीं देखा कि आरजेडी का एक्टिविटी चुनाव पर्पज से भरा, चाहे आप हों, चाहे आपको मिठू खेरिया हो, चाहे और भी कोई जो संभावित लाइन मिले, किसी ने चुनाव को लेकर के एक्टिविटीज प्रारंभ नहीं किया है जनता के बीच में। तो इसका असर तो पड़ेगा। बाकी तो कर रहे हैं, जनसुराज कर रहे हैं, भाजपा कर रही है। नहीं, हम लोग भी लगातार जनसंपर्क में हैं, लोगों के बीच में हैं, अपने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर वार्ड में छोटी छोटी नुक्कड़ सभा और बैठक वगैरह भी चल रही है। हम लोग के पास तो एजेंडा की भरमार है। लगातार हम लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ में, सरकार की नीतियों के खिलाफ में। तो हम लोग की तैयारी उस स्तर की है और हम लोग लगातार क्षेत्र में लगे भी हुए हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग गोपनीय ढंग से भी करने का प्रयास करते हैं। चीज़ें जो है बाहर अपने अपने तरीके से आए, अपने समय से बाहर आए तो ज़्यादा बेहतर है। और उसको और हम लोग सक्रिय तौर पे जो है आने वाले समय में आपको ग्राउंड पे दिखेगा भी। तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल सशक्त रही है, मजबूत रही है और दरभंगा में हमेशा जो है आपको सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई में दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल आपको हमेशा मुख्यालय पर जो है प्रदर्शन के माध्यम से हो या किसी कार्यक्रम के माध्यम से हो लगातार रहती है। यहाँ लोगों के बीच में जो क्षेत्र की जो समस्या है, हम लोग उसका भी निदान लोगों के बीच में अक्सर जाकर के करने का प्रयास करते हैं। तो लगे हुए हम लोग लगातार। ये लगता है कि संजय सरावगी के खिलाफ की चर्चा शहर में है, क्योंकि संजय सरावगी 15-20 वर्षों से यहाँ विधायक रहे, अब मंत्री भी हो गए हैं। उनका अपना पॉपुलैरिटी है काम, तो उसके सामने कौन सा ऐसा प्रत्याशी महागठबंधन का होगा जिसका चयन किया जाता है? ये तो महागठबंधन की पॉलिसी रहेगी। तो कौन सा ऐसा चेहरा है, किस पर चर्चा, किस पर मंथन चल रही है? देखिए, वो नेता सबका मूल्यांकन करके बैठे हुए हैं और जो उनकी टीम है, तेजस्वी यादव जी की टीम है, उनके पास सब प्रत्याशियों का ब्यौरा और कमोबेश जो है हर क्षेत्र से उनके पास में जानकारी है कि किस प्रत्याशी को हम कहाँ किस तौर पे जो है हम स्थापित करके जो है वहाँ से सीट लेने का काम करेंगे। हम लोग का एक ही मोटिव है, नेता को सदन का मुख्यमंत्री बनाना है
और उसके लिए शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा हम लोग वहां पर जो है मतलब तटस्थ होकर के जो है हम लोग कदम से कदम मिला के राष्ट्रीय जनता दल के उस प्रत्याशी को हम लोग जिताने का काम करेंगे। और यहाँ पर दरभंगा के अंदर जो आप संजय सरावगी जी की बात आप कर रहे हैं, मंत्री जी की बात आप कर रहे हैं, तो इन्होंने स्वतंत्र मुद्दा दिया हुआ है दरभंगा को। आज 25 साल हो गए दरभंगा को, वो यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भाजपा के सांसद भी संजोग से हैं इस दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का। ये आज भी दरभंगा जो है सड़क और नालों में ही लिपटा हुआ है। क्या 25 साल पर्याप्त नहीं होता इस क्षेत्र के विकास के लिए? आप देख लीजिए यहाँ पर जो सौंदर्यीकरण के नाम पे शहर की क्या दुर्दशा है, चाहे शहर की जो स्थिति है नर्क बनी हुई है, चाहे अतिक्रमण के विषय में हो, चाहे सरकारी जमीन को कैप्चर करने के विषय में हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये मंत्री बने हैं, हम लोग एक सीधा सीधा सवाल करते हैं कि आजकल ये 18 ब्लॉक में क्या लोगों का जो है जो जमाबंदी की प्रक्रिया है या सीओ के कार्यालय में जो 10,000 20,000 रुपये चढ़ावा लग रहा है, अभी भी निगरानी विभाग के हाथे चढ़े केवटी के सीओ। तो इनके रहते हुए दरभंगा जिला की जनता जो है वो स्वतंत्र हुई है कि नहीं, वो भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। जो टेबल के नीचे से पैसा देकर के लोगों को अपने जमीन के कागज को पुख्ता करना पड़ता है, आज उसकी क्या स्थिति है? सब जगह रेट बढ़ा हुआ है, सब जगह जो है आप देख लीजिए इनके मंत्री क्या कर रहे हैं। इनके मंत्री मतलब डुप्लीकेट दवाई का सप्लाई तक यहाँ करते हैं मेडिकल में, और 30,000 की कुर्सी 3-3 लाख रुपए में डेंटल चेयर खरीदा जा रहा है। ये सब मंगल पांडे जी के नाक के नीचे हो रहा है। तो मुद्दा बहुत सारा है, लोगों तक हम लोग को इस विषय को पहुंचाना है। और कहीं ना कहीं अंतोगत्वा जो जात धर्म की राजनीति में ये लोग जो है अपने आप को बहुत मजबूत कर लेते हैं अंतिम दौर में, और मोदी जी का भी यही कहीं ना कहीं नीति रहा है इसी को लेकर। इस बार अगर मान लीजिए आप भी संभावित प्रत्याशी हैं, ये दरभंगा शहर में चर्चा है, आम हो चुकी है, तो क्या लगता है कि आपकी जातीय समीकरण और आपकी तैयारी किस तरह की से होगी? देखिए, आपको पता होगा, आप भी मेयर के चुनाव में सभी प्रत्याशियों के आपने कवर किया था, और जो दरभंगा का चुनाव त्रिकोणीय हुआ था उसका सबसे बड़ा जो कारण जो था वो मैं ही था। और उस समय भी 18,700 तकरीबन 19,000 वोट हम यहाँ से लाने का काम किए। अपने समाज का जो वोट बैंक है उसका दुगुना वोट जो है हम लोग अदर कास्ट और कम्युनिटी से लेने का काम किए। मेरी जो अपनी व्यक्तिगत छवि है जिस समाज के लोगों के बीच में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सब लोग जो है, सभी समाज के लोग जो है अपना स्नेह और सबके बीच में जो है मेरी ऐसी छवि बनी हुई है। चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या बड़ा, क्या छोटा, तो सभी लोगों के साथ में मेरा एक व्यक्तिगत संबंध है। और वो चीज़ कहीं ना कहीं उसका लाभ मुझे मेयर के चुनाव में मिला, और वो उसका ही लाभ मुझे आने वाले समय में यदि पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित तौर पे हम लोग वहाँ भी जो है उसका बेनिफिट लेने के लिए हम लोग कामयाब होंगे। और आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव का निर्णय आप देख लीजिए, 2019 में जब सिद्दीकी साहब हमारे प्रत्याशी हुए थे तो उस समय दरभंगा शहर को हम लोगों ने लगभग 70-75 हजार वोट से हम लोग हार गए थे उस सीट को, जबकि मोदी का वो भी लहर था, ये थर्ड फेज था, राम मंदिर और बड़े बड़े मुद्दे थे यहाँ। उसके बाद भी इस बार हमारे प्रत्याशी पूर्व मंत्री ललित यादव जी हुए यहाँ से, और दरभंगा शहरी विधानसभा को मात्र हम लोगों ने 34,800 वोट से लूज करने का काम किया। तो एक बड़ी खाई, जब लोकसभा चुनाव में अपने डिफिट के मार्जिन को हम 40,000 वोट से नीचे ला सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव विधानसभा चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा। बूथ वाइज हम लोगों ने एनालिसिस किया है, बहुत से ऐसे बूथ थे जहां लोकसभा में हमें 60, 70, 80 वोट जाते जाते हम लोग पैक हो जाते थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में वहां से 250-300 वोट लाने का हम लोगों ने काम किया है। तो मेहनत जो सड़क पे थी वो कहीं ना कहीं वोट में हम लोगों ने तब्दील करने का काम किया, और इसकी चिंता कहीं ना कहीं भाजपा को भी सता रही है। तो अब जो हम लोग की स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं गुरीली नीति से हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों को हम लोग पटल पे नहीं लाते हैं, क्योंकि जैसे ही पटल पे आता है भाजपा के लोग बड़े सक्रिय हैं, उनको क्रश करने का, उनको तोड़ने का, उनको डैमेज करने का काम करते हैं। तो इसी सब नीति को लेकर के हम लोग बहुत एक गोपनीय तौर पे अपनी तैयारी को बहुत मजबूती से हम लोग कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे अगर पार्टी हम लोग को मौका देती है तो वो परिणाम में तब्दील होगा, और हम लोग नेता को सदन भेजने का। तो हम बता दें, राकेश नायक काफी सक्रिय रहे हैं। मेयर चुनाव से ही इनकी जो एक्टिविटीज है वो जनता के बीच है। उसके बाद लगातार युवा राजद के रूप में इन्होंने पूरे राष्ट्रीय जनता दल के युवाओं को एक किया है। अब सवाल ये है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये सोचना है कि तेजस्वी के जैसे युवा के कंधों पर दरभंगा की भी जिम्मेवारी होगी, या फिर क्योंकि सामने जो व्यक्ति खड़ा है
भारतीय जनता पार्टी से उसे शिकस्त आम जो नेता है वो नहीं दे सकता है, जो परंपरागत तरीके से चुनाव लड़ता वो नहीं दे सकता है, जो आधुनिक तरीके से मजबूत होकर के चुनाव लड़ेगा वही इस बार महागठबंधन से प्रत्याशी हो सकता है। इस पर चर्चा तेज है। प्रत्याशी में कई नाम आ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ये सीट पर दावा नहीं छोड़ेगी और यहां से अपना उम्मीदवार ही उतारेगी। देखते रहिए बिहार 45 यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल 10 चैनल पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।